फैसला सुनाने के लिए जज साहब ने जैसे ही हथौड़ा उठाया, मुजरिम के कटघरे में खड़े बूढ़े ने कांपते हाथों से एक पुराना लकड़ी का घोड़ा उनकी तरफ बढ़ा दिया और उस पल पूरा कोर्ट रो पड़ा। दोस्तों, अदालत का वह कमरा खचाखच भरा हुआ था। सन्नाटा ऐसा था कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे जाए। जिला अदालत के सबसे सख्त और काबिल जज विक्रम प्रताप सिंह अपनी कुर्सी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों में कानून की सख्ती थी और चेहरे पर एक अजीब सा तनाव। उनके सामने मुजरिम के कटघरे में खड़ा था एक 75 साल का बुजुर्ग जिसका नाम रामदीन था। कपड़े फटे, पुराने शरीर, हड्डियों का ढांचा और आंखों में एक ऐसी लाचारी जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। उस बुजुर्ग पर इल्जाम था कि उसने गांव के एक रसूखदार जमींदार की जमीन पर अवैध कब्जा किया है और उसे जान से मारने की धमकी दी है। सुनवाई पूरी हो चुकी थी। गवाहों और सबूतों के आधार पर यही सब मान रहे थे कि आज इस बूढ़े को सजा होनी तय है। जज विक्रम प्रताप सिंह ने अपनी कलम उठाई, फाइल पर दस्तखत किया और जैसे ही हौसला फैसला सुनाने के लिए अपना हथौड़ा उठाया, कटघरे में खड़े उस बूढ़े रामदीन ने अपनी जेब से एक मैला कुचैला कपड़े का टुकड़ा निकाला, उस खोला और उसमें से एक छोटा सा टूटा हुआ लकड़ी का घोड़ा निकालकर जज साहब की तरफ बढ़ा दिया। वकील चिल्लाया, यह क्या बदतमीजी है, यह अदालत है, कोई बाजार नहीं। लेकिन जज विक्रम का हाथ हवा में ही रुक गया। उनकी नज़र उस लकड़ी के घोड़े पर जम गई। वह घोड़ा कोई मामूली खिलौना नहीं था। उस घोड़े की एक टांग टूटी हुई थी और उसकी गर्दन पर एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। उस एक खिलौने को देखते ही विक्रम प्रताप सिंह के दिमाग में 25 साल पुराने एक तूफान उमड़ आया। वह सख्त जज अचानक कुर्सी पर पीछे की तरफ लुढ़क गया। उसकी आंखों में चश्मा गिर गया और उसे पूरा शहर पत्थर दिल जज कहता था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। आखिर क्या रिश्ता था उस जज और उस मुजरिम का, और वह लकड़ी का घोड़ा अदालत में क्या राज खोलने वाला था? यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। कहानी शुरू होती है 25 साल पहले सुल्तानपुर नाम के एक छोटे से गांव। रामदीन उस वक्त अपनी जवानी के दिनों में था, लेकिन गरीबी में उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करता और रात को लोगों के फटे जूते सिलने का काम करता। उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, उसका बेटा विक्रम। रामदीन अनपढ़ था, अंगूठा टेक था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, उसे कोई बुद्धू कहता, कोई फटीचर। लेकिन रामदीन को किसी बात का बुरा नहीं लगता था। उसे बस एक ही जुनून था, अपने बेटे विक्रम को बड़ा अफसर बनाना। वह अक्सर विक्रम से कहता, बेटा मैं तो सारी उम्र मिट्टी में रेंगता रहा, लेकिन तू आसमान में उड़ेगा। तुझे ऐसा साहब बनाऊंगा कि पूरा जिला तुझे सलाम ठोकने आएगा। विक्रम पढ़ने में बहुत होशियार था, स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसके अंदर एक हीन भावना घर कर रही थी। उसे अपने पिता के फटे हुए कपड़े, उनका काला पड़ा शरीर और उनका जूते सिलने का काम दोस्तों के सामने शर्मिंदा करता था। जब भी रामदीन स्कूल में विक्रम के फीस देने आता तो विक्रम छुप जाता। उसे डर लगता था कि उसके अमीर दोस्त देख लेंगे कि उसका बाप एक मजदूर है। एक दिन की बात है, विक्रम का जन्मदिन था। रामदीन ने कई दिनों एक तक एक्स्ट्रा मजदूरी करके अपना पेट काट कर थोड़े पैसे जमा किए थे। वह शहर गया और वहां से विक्रम के लिए एक सुंदर लकड़ी का घोड़ा खरीद कर लाया। उस जमाने में वह खिलौना रामदीन की हैसियत से बहुत महंगा था। शाम को जब उसने बड़े प्यार से वह घोड़ा विक्रम को दिया तो विक्रम ने उसे गुस्से में फेंक दिया। विक्रम चिल्लाया, बापू मेरे दोस्तों के पास रिमोट वाली गाड़ियां हैं और आप ये रद्दी लकड़ी का टुकड़ा लेकर आए हो। आपको पता है मुझे कितनी शर्म आती है जब आप मेरे सामने आते हो। आप अनपढ़ हो, गंदे रहते हो, मेरे दोस्तों के बाप कार में आते हैं और आप उस टूटी साइकिल पर। उस दिन विक्रम ने उन कड़वे शब्दों के रामदीन के दिल में टुकड़े कर दिए थे। वह चुपचाप टूटा हुआ घोड़ा उठाने लगा। टोड़े की एक टांग टूट गई थी। रामदीन ने उसे जोड़ने की कोशिश की और अपनी उंगली पर बंधा एक लाल धागा उस घोड़े की गर्दन पर बांध दिया, ये सोचकर कि शायद बेटा कभी मान जाएगा। दोस्तों, समय का पहिया घुमा। विक्रम ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। रामदीन ने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक बड़ा टुकड़ा गिरवी रख दिया ताकि बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न आए। विक्रम शहर गया तो वहाँ की चकाचौंध ने ऐसा खोया कि उसने पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया। वह अपनी पढ़ाई में इतना मशगूल हो गया कि महीनों तक गाँव नहीं आता। रामदीन खत लिखवाता लेकिन जवाब नहीं आता। मनी ऑर्डर भेजता तो विक्रम रख लेता लेकिन कभी रसीद नहीं भेजता। फिर वह दिन आया जब विक्रम की नौकरी लग गई। वह जज बन गया। गाँव में खबर आई तो रामदीन खुशी से पागल हो गया। उसने पूरे गाँव में मिठाई बांटी। वह अपनी जमा पूंजी लेकर शहर पहुंचा, सोचकर कि उसका बेटा उसे देखकर गले लगा लेगा। लेकिन शहर में विक्रम के सरकारी बंगले पर जो हुआ उसने रामदीन की रही सही उम्मीदें भी तोड़ दी। विक्रम ने उस वक्त अपने आप कुछ अमीर दोस्तों के और साथी जजों के साथ बैठा था। जैसे अपने अपने पिता के मैले कपड़ों को गेट पर खड़ा देखा, उसका खून खौल उठा, बाहर आया और उसने रामदीन को अंदर ले जाने के बजाय वहीं गेट पर रोक दिया। विक्रम ने दबी आवाज में कहा, आप यहाँ क्यों चले आए? मैंने कहा था कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है और इस हुलिये में यहाँ आकर मेरी नाक कटवाने का इरादा है क्या? लोग क्या सोचेंगे कि एक क्लास 1 ऑफिसर का बाप भिखारी जैसा दिखता है। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से मिठाई का डब्बा आगे किया और बोला, बेटा तू जज बन गया, मैं तो बस तुझे आशीर्वाद देने आया था। गांव वाले पूछ रहे थे कि तू कब आएगा। विक्रम ने झल्लाते हुए कहा, मुझे गांव वाँव से कोई मतलब नहीं है, मेरा अब अपना रुतबा है, अपना दायरा है, आप जाइए यहाँ से और दोबारा मत आइएगा। रामदीन ने उस दिन कुछ नहीं कहा। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की लेकिन विक्रम पीछे हट गया। रामदीन समझ गया कि अब उसका बेटा उसका नहीं रहा। वह उसी कदमों से वापस लौट गया। उस दिन के बाद रामदीन ने कसम खा ली कि वह कभी विक्रम की जिंदगी में दखल नहीं देगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप भी मानते हैं कि पिता का पसीना और माँ का आंचल दुनिया
की सबसे बड़ी दौलत है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। साल बीतते गए, करीब 15 साल गुजर चुके थे। विक्रम अब एक बहुत बड़ा और सख्त जज बन चुका था। उसकी अपनी दुनिया थी, पत्नी थे, बच्चे थे। उसने गाँव और पिता को भूल ला दिया था। उसे लगता था कि पैसे भेज देने से उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हालांकि रामदीन ने कभी उसका भेजा एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया था। तभी विक्रम की पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। किस्मत का खेल देखिए, उस जिस दिन विक्रम ने कुर्सी संभाली उसी हफ्ते उसकी अदालत में एक ऐसा केस आया। जमींदार शेर सिंह बनाम रामदीन। आरोप था कि रामदीन ने जमींदार की जमीन पर कब्जा किया है। जमींदार का वकील अदालत में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यह बूढ़ा बहुत चालाक है, इसने धोखे से जमीन हथिया ली है। लेकिन रामदीन पूरी सुनवाई के दौरान चुप रहा। उसने अपनी सफाई में एक शब्द नहीं बोला। बस वह जज की कुर्सी पर बैठे विक्रम को निहारता रहता। उसकी बूढ़ी और धुंधली आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सी प्यास थी अपने बेटे को एक बार भी जी भरकर देख लेने की। विक्रम ने उसे नहीं पहचाना। 15-20 सालों में रामदीन का चेहरा झुर्रियों से भर गया था। बाल और दाढ़ी सफेद हो गई थी, कमर झुक गई थी। विक्रम के लिए वह सिर्फ एक फाइल का नंबर था, एक मुजरिम का। सुनवाई के आखिरी दिन जब फैसला सुनाया जाने वाला था, जमींदार के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, यह आदमी लालची है, इसका कोई वारिस नहीं है, फिर भी यह जमीन दबाए बैठा है, इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। यही वह पल था जब विक्रम ने फैसला सुनाने के लिए कलम उठाई और रामदीन ने वह लकड़ी का घोड़ा निकाला था। अब वापस आते हैं अदालत के उस मंजर पर। घोड़ा देखते ही विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे याद आया कि वह लाल धागा जो उसने पिता के तब बांधा था जब उसने उस घोड़े को तोड़ दिया था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने पिता को शहर से भगा दिया था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। विक्रम अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और कटघरे के पास पहुंचा। पूरा कोर्ट हैरान था। पुलिस वाले, वकील सब सन्ने रह गए। विक्रम ने कांपते हाथों से वह लकड़ी का घोड़ा उठाया। उस पर जमी धूल बता रही थी कि इसे कितने सालों से सहेज कर रखा गया था। विक्रम ने रुंधे गले से पूछा, यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? रामदीन मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, साहब, यह मेरे बेटे का है। उसे यह पसंद नहीं आया था, उसने तोड़ दिया था, पर मुझे लगा कि जब वह बड़ा होगा, समझदार होगा, तो शायद इसे वापस मांग ले। इसलिए 25 साल से इसे अपनी छाती से लगाकर सोचा था आज जेल जाने से पहले उसे दे दूं। पता नहीं फिर उसे कभी उससे मिल पाऊं या नहीं। इतना सुनना था कि विक्रम, जो जिले का सबसे सख्त जज था, वह एक बच्चे की तरह फफक कर रो पड़ा। उसने कटघरे का दरवाजा खोला और रामदीन के पैरों में गिर गया। बापू, मुझे माफ कर दो बापू, मैं अंधा हो गया था। मैंने अपनी शान के आगे आपको प्यार को नहीं देखा। मुझे मारो, मुझे पीटो, लेकिन मुझे अजनबी मत कहो बापू। अदालत में सन्नाटा टूट गया। हर किसी की आंखें नम हो गई। जमींदार और उसका वकील भी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। विक्रम ने रोते हुए पूछा, बापू, आपने अदालत ने बताया क्यों नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ? आपने यह क्यों नहीं कहा कि आया जज आपका अपना खून है? रामदीन ने अपने मैले कुर्ते से विक्रम के आंसू पोंछे और कहा, बेटा, तू कानून की कुर्सी पर बैठा है। अगर मैं बता देता कि मुजरिम का बाप जज है तो तेरे न्याय पर सवाल उठ जाते। लोग कहते कि जज ने अपने बाप को बचाने के लिए बेईमानी की। तेरी इज्जत में दाग में कैसे लगने देता, इसलिए चुप रहा। फिर रामदीन ने जमींदार की तरफ इशारा करके कहा, और बेटा, यह जमीन मैंने अपने लिए नहीं बचाई थी, यह तेरी पुश्तैनी जमीन है। जमींदार इसे हड़पना चाहता था क्योंकि इसे पता था कि मैं बूढ़ा और अकेला हूँ। मैं 15 लाख साल से लाठियां खा रहा हूँ, थाने के चक्कर काट रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि जब मेरा बेटा वापस आया तो उसे उसका घर, उसकी मिट्टी सुरक्षित मिले। मुझे लगा था तू आएगा, जरूर आएगा। ये बात सुनकर विक्रम का कलेजा फट गया। जिस पिता को उसने अपनी जिंदगी से निकाल दिया, वह पिता गांव में लाठियां खाकर भी उसकी विरासत बचा रहा था। वह पिता जिसे उसने अनपढ़ समझा था, आज उसे दुनिया का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया गया था। दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसका असली अंजाम तो अब आएगा। अगर इस पिता के त्याग के आपने दिल को छू लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लव यू पापा लिखना ना भूलें। विक्रम वापस अपनी कुर्सी पर गया। उसने अपने आंसू पोंछे। अब वह सिर्फ एक बेटा नहीं था, एक जज भी था। उसने जमींदार की तरफ देखा। विक्रम की आंखों में अब आंसू नहीं, अंगारे थे। विक्रम ने कड़क आवाज में कहा, इस अदालत ने सारे सबूतों को दोबारा परखा है। यह साबित होता है कि जमींदार शेर सिंह ने जाली कागजात बनाकर एक बुजुर्ग को परेशान किया और इसकी जमीन हड़पने की कोशिश की। यह अदालत जमींदार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाती है और आदेश देती है कि वह आज ही भरी अदालत में से रामदीन के पैर छूकर माफी मांगे। और पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि जमींदार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हो। जमींदार ने पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे भरी अदालत में सबके सामने उस बूढ़े मजदूर के पैर छूने पड़े। ऐसे उसने हमेशा पैरों की जूती समझा था। फैसले के बाद विक्रम ने अपनी काली कोट उतार दी। उसने भरे कोर्ट में अनाउंस किया, मैं आज अपने पद से इस्तीफा देने का विचार कर रहा था क्योंकि मैंने एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। विक्रम उसी वक्त रामदीन को अपने सरकारी गाड़ी में बिठाकर अपने बंगले ले गया। जो गार्ड्स कभी रामदीन को गेट से भगा देते थे, आज उन्हें झुककर सलाम किया। विक्रम ने अपने हाथों से पिता को नहलाया, उन्हें नए कपड़े पहनाए और अपने हाथ से खाना खिलाया। उस रात विक्रम अपने पिता की गोद में सिर रखकर सोया, जैसे वो बचपन में सोया करता था। रामदीन ने पूछा, बेटा, तू खुश तो है ना? विक्रम ने कहा, बापू, आज तक मैं सिर्फ अमीर था, लेकिन आज मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ क्योंकि आप मेरे पास है। अगले दिन विक्रम पूरे गाँव गया। उसने उसे झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनवाया, लेकिन उसने उस टूटे हुए लकड़ी के घोड़े को अपने ड्राइंग रूम में सबसे कीमती शोपीस की तरह सजा कर रखा, ताकि आने वाली हर पीढ़ी को याद रहे कि बाप का प्यार किसी भी महंगी गाड़ी या खिलौनों से बड़ा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हम जिंदगी की दौड़ में चाहे कितने भी आगे निकल जाएं, चाहे कितने भी बड़े अफसर, बिजनेसमैन या जज बन जाएं, लेकिन अपने माँ बाप को कभी पीछे मत छोड़ना, क्योंकि जिस सीढ़ी पर चढ़कर आप आसमान छूते हैं, माँ बाप उसी सीढ़ी की नींव होते हैं। अगर नींव हिल गई तो आप चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, गिरेंगे जरूर। विक्रम को तो दुनिया
उनको तो अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया, लेकिन दोबारा दुनिया में बहुत ऐसे बदनसीब है जिन्हें यह मौका दोबारा नहीं मिलता। इसलिए आज ही अभी अपने माता पिता को पास जाइए, उनसे बात कीजिए, उन्हें गले लगाइए, उनकी झुर्रियों में आपकी कामयाबी का राज छिपा है। अंत में बस इतना ही कहूँगा, मंजिल मिल भी जाए तो क्या हुआ, अगर घर का वह बूढ़ा पेड़ ही ना रहा तो छाँव कहाँ मिलेगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो, और इसने आपकी आंखों में आंसू लाए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद किसी सोए हुए विक्रम की नींद खुल जाए। धन्यवाद।